बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या पुलिस किसी के घर, दुकान, दफ्तर, हवेली या ऐसी जगह जहाँ उसकी रिहाइश हो या कारोबार हो दाखिल हो सकती है या नहीं हो सकती। और दूसरा जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या पुलिस सिर्फ सर्च वारंट के तहत दाखिल हो सकती है या बग़ैर सर्च वारंट के तहत भी दाखिल हो सकती है। तो कानूनी तौर पे जो सेक्शन इसको डील करते हैं ज़ाब्ता फौजदारी के, उसके तहत आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज हमारी ये वीडियो जिसने स्टार्ट से एंड तक देखी उसको इन 4 सवालों के तफसीली जवाब मिल जाएंगे और आगाही हो जाएगी और परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि कुछ दिनों से काफ़ी सारे दोस्त ये सवाल कर रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको कानूनी तरीके से बड़ी तफसील से ये सारे पॉइंट्स बता दूं। ये आपने स्टार्ट से एंड तक अगर ये वीडियो देख ली तो आपको इनके तमाम तर जवाबात कानूनी तौर तरीके से पता चल जाएंगे। टॉपिक की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश होगी कि अमास ला टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बात करते हैं कि जी पुलिस किन मौके पे सर्च वारंट के तहत जाके सर्च कर सकती है और किन मौके पे बग़ैर सर्च वारंट के भी वो जा सकती है। तो घर हो, दुकान हो, हवेली हो, फैक्ट्री हो, दफ्तर हो या आपका कोई ऐसी जगह जहां आप रिहाइश पजीर हों या कारोबार करते हों, उसमें पुलिस जो है जब दाखिल होती है, आती है, तो आप उनसे वजह सर्च ऑपरेशन भी पूछ सकते हैं और उनसे वारंट सर्च जो है ना वो भी पूछ सकते हैं। वो सेक्शन CRPC जो है 153 के तहत आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि जी ये आप क्यों अंदर आ रहे हैं या क्यों दाखिल हुए हैं या आपने दीवार क्यों फलांगी है और दीवार, चादर और दीवार की इज़्ज़त क्यों ख़राब की है। तो इसको डील करता है सेक्शन 153। उसके तहत आप मुतलका जो पुलिस ऑफिसर है या जो अपनी प्लटून को कमांड कर रहा है उससे ये आप अंडर सेक्शन 153 CRPC क्वेश्चन रेस कर सकते हैं और उससे वो सर्च वारंट का भी पूछ सकते हैं। पुलिस वारंट के साथ घर जाकर तलाशी ले सकती है। वो सेक्शन 96 के तहत जज साहब हुक्म जारी कर सकते हैं किसी केस में कोई सबूत चाहिए हो। अब एक ट्रायल चल रहा है, उसमें फ़र्द मकबूजगी जो है वो किसी बंदे ने अपने घर में छुपाई है या दुकान में छुपाई है और वो ड्यूरिंग ट्रायल जज साहब समझते हैं कि अगर वो सबूत बरामद कर लिया जाए तो उस केस की मजबूती के लिए तक़वियत मिलेगी। तो वो मजिस्ट्रेट साहब जो है ना अंडर सेक्शन 96 हुक्म फरमा सकते हैं कि जाके आप उस मुतलका जगह का सर्च करें उसे और वहाँ से वो बरामद करें। अब सेक्शन 98 में जज साहब हुक्म कर सकते हैं कि जिस जगह पे सामान चोरी का हो या कोई गलत किताबों का मवाद हो, ऐसा मवाद हो जो किसी तनाज़े में इस्तेमाल होना हो किताबों का या चोरी का सामान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस हुआ है चोरी का और वो जो सामान था वो किसी ने अपने घर में या दुकान में या किसी जगह छुपा के रखा हो और वो मुद्दई मुकदमा पॉइंट आउट कर दे कि ये इस जगह पे छुपाया हुआ है, तो वो मजिस्ट्रेट साहब जो है अंडर सेक्शन 98 CRPC हुक्म फरमा सकते हैं मुतलका पुलिस ऑफिसर को, ड्यूटी ऑफिसर को, इंक्वायरी ऑफिसर को कि जाके वहाँ आप छापा मारें, सर्च करें और वो मवाद लेके आएँ। सेक्शन 98 के तहत अगर हुकूमत समझे कि कोई लिटरेचर ऐसा है जो किसी जगह में छुपा के रखा हुआ है और वो लिटरेचर मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है, जिससे उस लिटरेचर से मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो और कोई ऐसा
लिटरेचर हो जो फ़िरका वारियत का भी ख़दशा ज़ाहिर करता हो, तो जज साहब थाना इंचार्ज को हुक्म कर सकते हैं कि आप जाके सेक्शन अंडर 98 के तहत वहाँ पे जाएं और वो लिटरेचर या वो मवाद रिकवर करके लें। अब सेक्शन 100 है, अगर किसी बंदे को गैर कानूनी तौर पे किसी ने अगवा कर लिया, किसी लेन देन के मामले में अपने बैठक में, घर में, दफ्तर में बिठा लिया, ज़बरदस्ती जो है ना कैद कर लिया हो, तो जज साहब हुक्म फरमा कर वो डिटेनी जो है उसको रिकवर करवा सकते हैं। ये है अंडर सेक्शन 100 CRPC। किसी को गैर कानूनी तौर पे ज़बरदस्ती जबरन घर में अगवा करके बिठा लें, कैद कर लें, बांध के रख दें, तो मजिस्ट्रेट साहब मुतलका पुलिस ऑफिसर को, SHO को हुक्म कर सकते हैं कि जाके उसको रिकवर करें। अब है सेक्शन 102 ज़ाब्ता फौजदारी CRPC। जब भी आप जाएंगे वारंट पुलिस की जगह पे, तो मालिक को आप बताएंगे कि आप किस वजह से वारंट पे आए हैं, और आप सर्च वारंट जो है उस जगह के मालिक को बताना होगा अंडर सेक्शन 102। सेक्शन 103 है, पुलिस का काम है कि वहाँ के 2 मुअज़्ज़िज़ीन। अब ये बड़ी अहम बात है कि अमूमन पुलिस वाले जो है ना बताए बग़ैर और पूछे बग़ैर और ऐसे इमरजेंसी में जाके ना घर में घुस जाते हैं, दीवारें फलांगते हैं। तो 102 के तहत पुलिस वाला जो है ना दीवार नहीं फैलांगेगा, और फैलांगने से पहले बावजह वारंट जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो मालिक को बताएगा, उस जगह के मालिक को। और सेक्शन 103 में ये है कि जिस इलाके में, जिस घर में आपने सर्च ऑपरेशन करना है, आप 103 के तहत पहले वहाँ अहले इलाका में से 2 मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को जो है लें, उनको साथ लेके जाएं, उनकी गवाही डालें, और उनकी मौजूदगी में जो है ना आप घर की या उस जगह की दुकान की तलाशी लें। और अंडर सेक्शन 103 कहता है कि जो सामान आप बरामद करें उसकी लिस्ट बनाएं, और उस लिस्ट पे उन दोनों गवाहान के दस्तखत और अंगूठा लें, और उसकी एक कापी जो है ना उस घर के, दुकान के, दफ्तर के, फैक्ट्री के मालिक के हवाले करें। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि लोग पुलिस के डर खौफ से ना या अपने इलाके के ताल्लुक़ की वजह से गवाही नहीं देते। तो पाकिस्तान पिनल कोड का 187 है सेक्शन, वो ये कहता है कि अगर कोई गवाही ना दे तो पुलिस को अख्तियार है कि उन बंदों को 1 माह की सज़ा दे सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं। तो अब 105 है CRPC के मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो समझते हैं कि पुलिस हैंकी फेंकी करेगी, या 2 नंबरी करेगी, या फ्रॉड धोखा करेगी, या सही सर्च नहीं करेगी। अगर करेगी तो उस इलाके के, उस घर के, उस दुकान फैक्ट्री के मालिक के साथ ज़्यादती करेगी। तो वो मजिस्ट्रेट साहब अपनी मौजूदगी में अंडर सेक्शन 105 CRPC ख़ुद अपनी मौजूदगी में भी वो सर्च ऑपरेशन करवा सकते हैं, और अपनी जो है ना प्रेजेंस वहाँ शो करा सकते हैं। अब सेक्शन हैं 149, 150, 151, 152। ये कहते हैं कि ऑफिसर का काम है कि कहीं जुर्म हो रहा हो, और वो अब एक इलाका है, किसी थाने के किसी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि हमारे इस इलाके में कोई जुर्म सरज़द हो रहा है, तो वो अपने मुतलका जो उनसे बड़े ऑफिसर होंगे उनको बताएंगे, उनके इल्म में लेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे, और वो जाके उस अवामी जगह को नुकसान से बचाएंगे। किसी जायदाद को नुकसान हो रहा है तो उसको बचाएंगे, किसी शख्सी नुकसान होने का ख़दशा है तो उसको बचाएंगे। ये जो है सेक्शन 149, 150, 151 और 152 के तहत किसी भी पुलिस वाले को किसी तरीके से भी कोई ख़बर मिलती है या ख़ुद उनके इल्म में आता है तो वो फिलफौर जाके मौके पे वो जुर्म, वो बुराई रोकेंगे। सेक्शन 153 है, अगर किसी थाने के ऑफिसर को यकीन हो कि किसी दुकान वाला जो है ना
फॉर एग्ज़ाम्पल सब्ज़ी की दुकान है, फ्रूट की है, मुर्गी की है, दूध की है, दही की है, या कोई चक्की आटा चक्की है, या कोई राशन का स्टोर है और पुलिस वाले को इतला मिलती है या उसे ख़ुद खदशा महसूस होता है कि ये नाप तोल में कमी करता है, तो वो पुलिस ऑफिसर वहाँ मौके पे जाके अंडर सेक्शन 153 CRPC उसका मुआयना करता है और मुआयना करने के बाद वो चीज़ें कब्ज़े में लेके वो सर्च ऑपरेशन करके कार्रवाई अमल में ला सकता है। इसके बाद है सेक्शन 165। अगर किसी ऑफिसर पुलिस थाना को मालूम होगा किसी जगह सर्च करूं तो जो तफ्तीश है उसके लिए कोई मवाद मिल सकता है। अब मुकदमा होता है ना किसी तफ्तीशी अफसर के पास, उसको कोई बताता है कि जी फ़लाँ जगह अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस मुकदमे के मुतालिक कुछ ना कुछ मवाद मिलेगा, तो वो पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 165 CRPC वहाँ बग़ैर सर्च वारंट के भी सर्च कर सकता है। अब है 166। अगर कोई पुलिस ऑफिसर थाने की हदूद से बाहर भी अपनी तफ्तीश के लिए जाता है और उसे पता होता है कि मुतलका जगह पे मेरे केस के हवाले से कोई एविडेंस रिकवर होने वाला है, तो वो बग़ैर सर्च वारंट के वहाँ मुतलका जगह जा सकता है। अब इसी सेक्शन में है कि एक तो वो जिस दूसरे थाने की हदूद में जाता है उस थाने में एंट्री कराए, इन्फॉर्म करे, उनकी मदद दरकार हो तो मदद लेके मुतलका जगह सर्च ऑपरेशन जाके करे, लेकिन उसको सर्च वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी सेक्शन में फिर उसको एक इजाज़त है कि अगर उसको ख़दशा हो कि मैं वहाँ दूसरे थाने जाऊँगा, एंट्री कराऊँगा, नफरी साथ लूँगा, परमिशन लूँगा, लेट हो जाएगी और वो जो एविडेंस मैंने रिकवर करना था वो मिसप्लेस हो जाएगा या ज़ाय कर दिया जाएगा, तो उस पुलिस ऑफिसर को ये भी इजाज़त है कि वो डायरेक्ट वहाँ जाके छापा मार सकता है, सर्च ऑपरेशन कर सकता है बग़ैर वारंट के, और वो जो रिकवरी करना चाहता है वो रिकवर कर सकता है। तो ये मेन सेक्शंस थे जो डील करते हैं विद वारंट और विदाउट वारंट सर्च ऑपरेशन। अब देखना आपने ये है कि आप पुलिस के साथ तावन करते हैं कि आप हट दर्मी करते हैं। पुलिस के पास दोनों अख्तियारात हैं, वो विदाउट वारंट भी कहीं सर्च ऑपरेशन करना है तो उसको कानून इजाज़त देता है, और विद वारंट भी करना है तो कानून इजाज़त देता है, लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं आपको बता दिए हैं। ये हमने बतौर शहरी इनको फॉलो करना है, अब ख़ुद भी मुसीबत से बचना है और अपने चाहने वालों को, दोस्तों को भी इस मुसीबत से बचाना है। अब पुलिस की भी ये ड्यूटी है कि आप खामखा किसी शहरी को जलील ना करें, उसकी तजलील ना करें, माशरे में उसकी इज़्ज़त ख़राब ना करें, महल्लेदारी में उसको शकूक व शुबात ना पैदा करें। तो आपको भी चाहिए कि अपनी इज़्ज़त को बाला ताक रखें और पुलिस के साथ ताउन करें। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर में ये अहम मालूमात जो हैं हासिल की हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों की तरफ फॉरवर्ड भी करेंगे। शुक्रिया।